अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सुबह के 10 बजे जामन की आंख ही पहले खुली थी। अपने इतराब पर नज़र दुहराकर वह महसूस हुआ था जिस तरह जामन उसका हाथ अपने सीने पर रखकर सोया हुआ था, इसी तरह वो उसका हाथ बच्चों की तरह अपने दोनों हाथों में लिए उसके कांधे पर सर रख के सो रही थी। एक अजीब सा एहसास जामन के अंदर बेदार हुआ था और ये शायद पहली दफ़ा था। अपने हाथ उसके छोटे छोटे मुलायम नरम हाथों में देखकर उसे अच्छा लगा था। अपने हाथ का रंग उसके हाथों के रंग के सामने देखकर वो मारने को इकरार कर चुका था कि वह दूध जैसी रंगत की माली थी, जबकि बहुत बहुत ही सुरह था। लेकिन हयाम के रंग के आगे उसकी रंगत फीकी थी। जिस तरह कशिश हयाम के रंग में थी उसके रंग में बिल्कुल ना थी। थोड़ा सा करीब होकर उसने उसके बाल छुए थे। ब्राउन बालों को छूने से उसे महसूस हुआ था कि वाकई बहुत ही नरम और सिल्की हैं कि हाथ से ही फिसल जाए। उसकी पलकों की जालर अब तक बिछी हुई थी, गाल शुरू हो रहे थे, शायद वो नींद में भी उसकी कुर्बत को महसूस कर रहे थे। प्रीति लफ्ज उसके मुंह से निकला था। उसके माथे पर से बाल हटाकर उसे अपने देखते हुए लब माथे पर रखे थे और नरमी से हाथ उसके हाथों से निकालता उठ गया था। कमल उस पर ठीक करता वो फ्रेश होने चल दिया था। फ्रेश होने के बाद वो आया तो वो वैसे ही सोई हुई थी। डॉक्टर ने यही कहा था कि वो सुबह तक होश में आ जाएगी, लेकिन वो अब तुम वैसे की वैसे ही थी। वो तैयार होकर उसके पास वापस आया था। हयाम उठ जाओ, वह नरमी से पुकारता हुआ उसका गला सहलाता हुआ आहिस्ती से बोला था। 2-3 बार ऐसा करने पर वह हल्का सा कसमसाई थी। चेहरा उसके चेहरे के करीब लेकर गया था। उसके कान में न जाने क्या बोला था कि हयाम ने आंखें खोल दी थी। उठ जाओ बीवी, मैं इंतजार में हूँ, वो उससे दूर होता मुस्कुराकर बोला था। उसके कांधे से थाम कर उठाया था, उसके गिर्द एक बाजू डालकर उसे खुद से लगाया था और वो लड़कर उसके कांधे से आ लगी थी। हल्के से बाहर में वो तप रही थी, जिस्म होले से कांप रहा था। कैसी फीलिंग्स आ रही हैं अब, उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला था, लेकिन वो नींद में थी। बज़ाहिर वो जाग रही थी लेकिन आंखें बंद थी। हयाम उठ जाओ अब बस, उसका गला थपथपाता हुआ जरा तेज लहजे में बोला था। मैं लेकर चलता हूँ बाथरूम। उससे अलग होते हुए आंखें मसलने लगी थी और फिर सब कुछ समझने लगी थी कि कहाँ है, क्यों है, कैसे है। जब जामिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड से उठाया था और उसे थाम कर बाथरूम की तरफ लेकर गया था, वहां जाकर उसका मुंह धुलाया, ब्रश अपने सामने करवाया और वापस इसी तरह थाम कर बेड पर लाया था। कपड़े चेंज करवाऊं, वो उस पर वापस कमर डालकर शोहियत से बोला था, लेकिन चेहरे पर संजीदगी तारी थी। लाल खूबसूरत कलर में उसको देखकर वो रात से ही दिल में उतरती हुई महसूस हुई थी। इस कदर किसी पर कोई कलर जच सकता है, उसे अब मालूम हुआ था। वो सूरह गुलाब लग रही थी लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ था। जामन के अदा किए गए उस जुमले पर हयाम होश में आई थी और घबराई थी। चेहरा जो रात से सफेद जर्द था अब सूरह अनार की तरह हो गया था। सामने अपनी मुस्कुराहट जब्त करता हुआ उसके पास ही बैठा था। मैं कपड़े लेकर आता हूँ तुम्हारे, फिर चेंज करा दूंगा। वह उठना चाहता था लेकिन बामुश्किल हयाम ने उसका हाथ थामा था और सर नफी में हिला था कि वो मना कर रही थी। अच्छा, पहले नाश्ता कर लो फिर चेंज हो जाएंगे। उसने कहाँ पास आना था। जिस तरह रात से अब तक हयाम ने उसको तंग किया था, उसका भी तो हक बनता था हयाम को सताने का, तंग करने का। नहीं, वो अब भी सांस को यहाँ पर करती हुई मुश्किल से बोल रही थी। तब बेडरूम का लाख दरवाजा किसी ने खटखटाया था। उसके बाप पर गौर ना करता हुआ उठा था और वहां गया था। चंद लम्हे बाद वो नाश्ते की ट्रे लिए वापस मुड़ा था और वहीं पर चला आया था। नाश्ता नाश्ता उसे कराने में वो मशगूल हो गया था। अंडा उसने बॉयल ही उसे खिलाया था। पराठे को चाय के साथ नवाला बनाता हुआ उसे खिलाता जा रहा था और वो बिना चूं चना किए खाती जा रही थी। साथ साथ वो खुद भी खाता रहा था। नाश्ते के बाद स्ट्रॉबेरी से बने जूस के ग्लास को उसे थमाया था। ये नहीं पियोगे। खाने के बाद उसके सोए हुए उसान ठीक हो गए थे। कितना ज्यादा जामन उसको खिलाया था और वो उसकी नजरों से कंफ्यूज होती खाती रही थी, लेकिन जूस का गिलास देखकर वो ना चाहते हुए भी अपनी जुबान को खोल चुके थे। किस लिए उसके नाश्ते समेटते हुए हाथ रुके थे। चेहरा मोड़ कर उसको देखा था। ऐसे ही कोई मकबूल बहाना भी उसे ना बना था। उसकी नजरों से तेज लहजे से गुस्से से वो सहम जाती थे। जान, जानू, हनी, जानम, शीरी, ऐसे कुछ भी अलकाबात मैं इस्तेमाल करने के हक में नहीं हूँ कि मैं ये कहकर तुम्हें मनाऊं। बस इतना कहूंगा कि बीवी अगले 2 मिनट में ये गिलास खाली होना चाहिए। मुझे मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहता, ना ही हुक्म चलाना, बस मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि डाइट का एक हिस्सा है। डॉक्टर ने हाथ उसे हिदायत दी थी कि डाइट का हाथ से याद रखे। हलूसे दिल से कहता वो प्यार से बोला था। अब शाबाश पी लो। वो उसका गाल छूता हुआ नरमी से बोला था। हयाम ने बुरा मुंह बनाकर गिलास लब्बू से लगाया था और एक ही सांस में सारा पी गए थे। 5 मिनट के बाद मुलाजमा कमरे में आई थी और नाश्ते का सारा सामान उठाने लगी थी। कल कहाँ थे आप लोग, वो आपकी बार तेज लहजे में बोला था। मुलाजमा ने उलझन अमेज निगाह से जामन को देखा था और फिर उसके कांधे से लगी हयाम को। आइंदा बीबी को अकेला मत छोड़ना, उसकी तबीयत खराब रहती है। वो तो हकम भरे अंदाज में बोला था। वो सहलाती रूम से चली गई थी। तुमने
پھر کل بھاگنے کی کوشش کیا حیام ملازمہ کے جانے کے بعد اتنی سنجیدگی سے گویا ہوا تھا. میں گھر میں ہی تھی. وہ آپ کافی سمجھ چکے تھی. آہستگی سے بولے. تم تھی گھر میں ہی، لیکن سلیپنگ پلس کھا کر تم نے مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی ہے. تمہیں مجھے طاقت کا سکون ملتا ہے، رائٹ؟ سکون تو ملے گا ہی. میں کون سا تمہارا اپنا؟ تمہارا ہوتا تو ایسا نہ کرتی کچھ بھی بار بار. لیکن میری ذات، میرے وجود کی تمہارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے. میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں بار بار بیوی کہہ کے اس لیے مخاطب کرتا ہوں تاکہ تمہیں یہ سن کر محسوس ہو اور احساس ہو کہ تم کسی کی بیوی ہو، کسی کی عزت ہو، کسی کے لیے بہت ہی اہمیت رہتی ہو. ورنہ مجھے شوق نہیں ہے بیوی کہنے کا. میں بھی تمہارا نام لے سکتا ہوں، پر مجھے اچھا لگتا ہے اگر میں یہ کہتا ہوں تو اس لیے کیونکہ سب میں اور مجھ میں تو فرق ہے نا. سب کے لیے تم حیام ہو، لیکن میرے لیے تو میری بیوی ہو نا. وہ ناراضگی سے کہتا جا رہا تھا جبکہ حیام دم سادے سے سن رہی تھی. غور تو اس نے کیا تھا کہ وہ بالکل سب سے الگ ہے. شاید کوئی پہلا ہی ہوگا جو اپنی بیوی کو بیوی کہہ کر مخاطب کرتا ہوگا. ورنہ وہ سمجھتی تھی کہ زامن کو یقین ہی نہ تھا کہ اس کی بیوی ہے، تب بھی بیوی کہہ کر یقین کرنا چاہتا ہو. لیکن وہ اس قدر گہرائی سے سوچتا ہوگا، اسے کہاں معلوم تھا کچھ اتنے اتفاقات پر اس کی رخسار پر آنسو پھسلے تھے. مجھ سے غلطی ہوئی ہے. وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی صرف اتنا ہی بول پائی تھی. اب میں نے رونے کا تو نہیں کہا. وہ اس کو روتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوا تھا. ڈاکٹر نے اسے بالکل ٹینس فری رکھنے کا مشورہ دیا تھا. مجھے آتا ہے رونا. وہ اب بیٹھے سے لیٹ کے تھی یا اس سے زیادہ سخت نہ تھی اس میں بیٹھنے کی. اوکے، لیکن اگر اب تم کچھ ایسا کرو گی تو اپنی پسٹل سے تمہیں شوٹ کر دوں گا بیوی. اس کے گرد دونوں بازو ہاتھ رکھتا ہوا اس پر جھکتا ہوا بولا تھا. حیام لمحے کے اندر سٹپٹائے تھی. میں نے؟ اس کی زبان سے نکلتے لفظ اس کی قربت سے اندر ہی کہیں پر گم ہو گئے تھے. بولو نا. اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اس کا معصوم سا دل دہلا گیا تھا. چہرہ اس کے اتنے قریب ہونے سے حیا کی سرخی سے تمتما اٹھا تھا. میں نے بلایا تھا آپ کو. وہ رخ موڑ گئی تھی تبھی زامن نے ہاتھ ہٹا لیا تھا اور سیدھا ہو گیا تھا. ایسے کوئی بلاتا ہے کیا؟ اس کا اشارہ چٹ کی طرف تھا اور وہ سمجھ گیا تھا. فون نہیں تھا میرے پاس. وہ بولی تھی. لے دوں گا آج ہی. وہ دوبارہ اس کی طرف دیتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا. مجھے چھوڑ کر گئے تھے تم بھی. زامن نے اسے قریب ہونا چاہا تھا لیکن تکیے کی دیوار اس حالت میں بھی حیام نے جڑ سے بنائی تھی. میں نہیں گیا تھا تمہیں چھوڑ کر. کیا اب آفس بھی نہیں جا سکتا؟ اسے تکیوں کو ہی اٹھا کر بیڈ سے دور پھینکا تھا. اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا. یہ تھے. میں نے بلایا بھی تھا. وہ بچوں کی معصومیت سے روتے ہوئے بولتی. اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرتے ہوئے آنسو تکیے میں جذب ہو تھے. ذرا دیر میں اس کا چہرہ لٹھے کی مان سفید ہو گیا تھا جیسے نہ جانے کتنے مہینوں سے بیمار ہو. چہرے کی شادابی مان پڑ چکے تھے. نہیں آئی جہاں. اس کمرے سے جائیں. مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہے آپ اس وقت. اس کو لیٹا دیکھا ہفا ہفا انداز میں بولتے. زمین مسکرا کر آ گیا تھا. بیوی، اس سے پہلے کیا تمہیں میں اچھا لگتا ہوں جو اس وقت اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتا اس کے بعد پکڑ چکا تھا. حیام اب اپنے لفظوں پر بامشکل غور کرتی جلدی سے رخ موڑنے کی کوشش میں تھی کہ زامن نے اس کا رخ مزید اپنی طرف کر کے اپنے قریب کیا تھا. پہلے اچھا لگتا تھا کیا؟ یہاں بیماری میں ذہن کی یادداشت چلی گئی ہے. اس کے چہرے کے باغور تکتا ہوا سنجیدگی سے گویا ہوا تھا جبکہ حیام نظر نیچے کیے ہوئے بے دردی ہون کاٹنے میں مصروف تھے جیسے اس کے پاس کوئی جواب بھی نہ ہو. بولو نا. اس کے پاس کچھ جواب ہی نہ تھا کہ بولتی. اچھا، میں مزید تنگ نہیں کروں گا. پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ. وہ دور ہوتا ہوا بولا تھا اور حیام نے سکون کا سانس لیا تھا. اچھا، میں ملازمہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں. تب تک میں کچھ کام نپٹا کر آتا ہوں. آفس جانا ہے. وہ کپڑے صحیح کرتا اٹھا تھا. اچھا. اس کا موڈ بحال ہوتا ہوا تھا لیکن سامنے کے جانے کا سن کر اس کا دل ڈوب گیا تھا. جیسی کنڈیشن میں وہ تھی اس کا دل کرتا تھا کوئی اس کا دل بہلائے، بہت سی باتیں کرے، لیکن روزانہ ہی وہ اکیلے کمرے میں بند رہتی تھی. لیکن سامن کو روک بھی نہ سکتی تھی. کہیں نہ کہیں اس کی موجودگی سے وہ ڈرتی تھی، سہمتی تھی، گھبراتی تھی. جلدی آ جاؤں گا. جھک کر اس کے ماتھے کو چوما تھا تو حیام نے آنکھیں بند کر لی تھی. اپنا موبائل دے کر جائیں. حیام کے منہ سے پھسلا تھا. کیوں؟ وہ چونکا تھا. کیا تم میرے موبائل کی چیکنگ کرو گی؟ وہ سوال کاٹ گیا تھا کیونکہ وہ حیران تھا. گیم کھیلو گی نا؟ وہ کمر منہ پر ڈالتی ہوئی بولتی. شاید مسکرائی تھی. واٹ؟ اسے پھر حیرت ہوئی تھی. آر یو سیریس؟ اتنی بڑی ہو کر گیم کھیلنا ہی تمہارا کام رہ گیا ہے؟ زامن نے آگے بڑھ کر اس کے منہ سے کمل ہٹایا تھا لیکن اس کا منہ فوراً باندھ چکا تھا. اچھا لے لو. کسی کی کال اٹینڈ نہیں کرنا، بٹ نہ کسی اپلیکیشن میں گھسنا. وہ موبائل جیب سے نکالتا اسے ہدایت دیتا ہوا بولا تھا. پہلی دفعہ فرمائش کی تھی، پوری تو کرنی تھی. وہ سارا اس بات میں ہلا کر آ گئی تھی. ملازمہ کے ساتھ جانا باتھ روم اوکے، اور کپڑے بھی چینج کر لینا اس کی مدد سے. وہ اپنی جیکٹ پہنتا شیشے کے سامنے کھڑا بولا تھا اور پھر سر اس بات میں ہلا کر آ گئے تھے. آفس کے بعد شاپنگ مال آیا تھا. اس کے لیے لیٹسٹ ایپل کا آئی فون اس نے لیا تھا. اس کے پاس خود تو زیادہ ایکسپینسو موبائل نہ تھا لیکن اس کے موبائل پر زامن نے باری برکم رقم سیلز
सेल मैन्स को दी थी। डॉक्टर की हिदायत उसके जहन में आई थी, खुश करने के लिए मजीद क्या करूं। वो शॉप से बाहर आकर सोचने लगा, शॉपिंग कर लेता हूँ। शॉपिंग देखकर हर लड़की खुश हो जाती है, लेकिन वक्त बहुत हो जाएगा। उसने घड़ी में नजर डाली थी जिसमें से 8 बज चुके थे। बहरहाल टाइम को मद्देनजर रखते हुए वो अपनी मतलब की चीज लेकर निकल गया था। रात के वक्त वो उसे लॉन में लेकर आया था। खाना खाने के बाद थोड़ी देर उसे चहलकदमी करवाई थी, फिर वापस कमरे में आ गए थे। किसी की कॉल आई थी मोबाइल पर मेरे। वो नाइट ट्राउजर और टी शर्ट में मौजूद बेड की तरफ आया था। वो पहले से ही बेड पर बैठी थी, अपना मोबाइल चेक कर रही थी। अपना मोबाइल देखकर वो बहुत ही खुश हुई थी। हाँ आई थी, वो मोबाइल पर जक्की बोल थी। ओके ये देखो। वो कुछ उसके सामने बढ़ाता हुआ बोला था, ये क्या है। मोबाइल पर से नजर उठाकर जामन के हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट रैपर की तरफ अचंभे से देखते हुए उसने पूछा, खुद देख लो। जामन ने गहरी नजर से उसको देखते हुए वो गिफ्ट उसकी जानब बढ़ाया था। सादा सी सफेद कमीज शलवार में वो बीमार लग रही थी, लेकिन वो इससे खुश रखने की, टेंस फ्री रखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। हयाम को उसकी नजर से उलझन हो रही थी। उसने कुछ सोचते हुए गिफ्ट उसके हाथ से पकड़ने के लिए हाथ आगे किया ही था कि इसी वक्त जामन ने उसकी कलाई अपने गिफ्ट में ली और झटके से उसे खुद से करीब कर लिया। हयाम इन सब के लिए तैयार ना थी, इसलिए वो सीधे उसके सीने से टकराई। उसके संभलने से पहले ही सामने उसके इर्द गिर्द अपने दोनों बाजुओं का मजबूत हसार बांधा था। बार बार उसको देखकर जामन का अचानक से एहसास जज्बात बदल रहे थे। दूसरा मजबूत पाक बंधन में बंधे वो कब तक उससे दूर रहता। सच्चाई तो ये थी कि उसकी बीवी है और उस पर वो पूरा इस्तेहाक मान रखता था। क्या तुम ऐसे डरी हो जैसे मैं कोई बम हूँ। उसकी घबराहट से लुत्फानंदोज होते हुए उसने चीरा जो उसकी गिफ्ट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। छोड़ें प्लीज। हयाम की इल्तिजा को नजरअंदाज करते हुए जामिन ने उसे छोड़ा था। उसके इल्तिजा मासूमियत पे वो उसे छोड़ ही देता था। उसके दूर होने पर ही हयाम ने गहरी सांसें ली और उसे खिसक कर दूर होना चाहा तो जामिन ने उसको घूरा। यहाँ से हिलने का या दूर होने का मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। जामिन ने मासूमी गुस्सा जाहिर करता हुआ बोला था और उसका बिल्कुल सही असर हुआ था। वह फौरन वैसे ही उसके पास बैठ के थी। जामिन ने दोबारा गिफ्ट उसकी जानब किया था, लेकिन इस बार हयाम ने अपना हाथ पीछे का लिया था। उसको ऐसा करता देखकर एक जानदार मुस्कुराहट ने जामिन के होंठों पर जगह बनाए थे। उसने वो गिफ्ट उसकी गोद में डालकर हाथ सीने पर बांधकर उसको देखने लगा, जो बड़े गुस्से से इस गिफ्ट को देख रही थी। अरे खोल भी लो, नहीं तो मैं अपने तरीके से खुलवा लूंगा, फिर कोई शिकवा ना करना। जामिन उसके गुलाबी होंठों को फोकस में लिए बड़े मैनी हेज अंदाज में बोला था। हयाम ने जब उसकी नजरें अपने होंठों पर देखी तो बेएहतियारी उसने अपने हाथ की पूंछ से अपने होंठों पर रख ली थी। हा 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 हा। जामन के यूं कहका लगाने से हयाम के गाल गुलाबी हो गए थे। शर्म हया से उसका चेहरा झुक गया था, बल्कि रुखसार पर साया फगन हो गई। हा हा हा। जामन के यूं कहका लगाने से हयाम के गाल गुलाबी हो गए थे। यानी तुम चाहती हो कि मैं अपने तरीके से खलवाऊं। ये बोलने के बाद जामन ने उसकी तरफ अभी थोड़ा झुका ही था कि हयाम ने जल्दी से अपनी गोद में पड़े गिफ्ट को खोलना शुरू किया। उसके हाथ ना जाने क्यों कपकपा रहे थे, शायद उस तरह इतना सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर थी। उसके हाथों की लजरहट जामन ने आंखों नजरों से छुपी ना रह सकी थी। गिफ्ट रैपर खोलते ही उसके हाथ में एक चौकोर सा डिब्बा आया था जो कि बंद था। जामन की नजर उसी की तरफ थी। जामन ने वो डिब्बा खोला तो वो खाली था। उसने अचंभे से जामन की तरफ देखा जो पहले ही उसकी तरफ मुतवज्जो था। ये तो खाली है, उसमें तो कुछ भी है ही नहीं। हयाम डब्बी इसकी जानब करते हुए बोल थी। उसके लहजे से टपकती मासूमियत से वो महसूस हुआ था। अच्छा। जामिन चेहरे पर मुस्लिम हैरत से जाते हुए अच्छा को लंबा खींचता हुआ डिब्बा उसके हाथ से पकड़ने के बहाने दोबारा उसकी कलाई को गिर्द में लेकर फिर से उसे अपने करीब कर चुका था। हयाम की पूछ जामिन के सीने से लगी। ये क्या कर रहे हैं। वो इस इब्तिदा के लिए बिल्कुल भी तैयार ना थे। गुस्सा उसके चेहरे पर छिलका था, कब से उसको तंग कर रहा था। उसके तंग करने पर ही हयाम को सांसें लेना दुश्वार हो गया था। क्या यार बीवी, इतनी आहिस्ता क्यों बोलती हो। सामने उसके कान के पास होन करते हुए सरगोशी में बोला। उसके होंठ हयाम के कान से मिस हुए थे, जिसे हयाम के जिस्म में एक करंट सा दौड़ा था। उसके गाल दामन की इस हरकत की वजह से सुरह अन्नार हो गए थे। लंबी घनी पलकें नजर उठी थी। क्या हुआ बीवी, चुप क्यों हो। हयाम की कलाई अब भी जामन की गिफ्ट में थी और जामन ने जब उसकी हालत गैर होती हुई देखी तो उसकी कलाई छोड़ दी, लेकिन हयाम अभी भी उसकी गिफ्ट में थे। जामिन की हाथ हटाते ही हयाम की नजर अपनी कलाई की तरफ गई थी, जहां पर एक बहुत खूबसूरत सिल्वर कलर का हथकड़ी की तरह का करा था, जिसकी चाबी पर सर पर दिल बना हुआ था और आगे और पीछे 2 छोटे नग लगे हुए थे। बिलाशुबा वह बहुत ही खूबसूरत था। ये करा तुम्हें याद लाता रहेगा कि तुम जामन की कैद में हो। जामन उसके कंधे पर थोड़ी टकाते हुए दोबारा उसके कान के करीब सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, वो जो पूरी तरह से इस कड़े की तरफ मतवज्जो थी।
जामन की इस तरह करने से फिर से कंफ्यूज हो गई और उसकी गिफ्ट से निकलने की जद्दोजहद करने लगी। जामन की कैद से निकलना मुमकिन नहीं, इसलिए कोशिश करके खुद को ना थकाओ। जामन उसकी गर्दन की तरफ झुका और अपने लब आहिस्ती से उसकी गर्दन पर रखे। हयाम का दिल एक पल के लिए रुका था। प्लीज। हयाम ने अपना चेहरा दोनों हाथों से डांपते हुए इल्तिजा की थी। उसकी आवाज में छलकती हुई लजराहट को मद्देनजर रखते हुए फौरन दूर हो गया था। आज छो रहा हूँ, लेकिन जामन ने उस पर से अपनी गिफ्ट खत्म की थी। उसकी गिफ्ट से आजाद होते ही हयाम दौड़कर बेड से उतरी और हमार सांसों को ठीक करने लगे। वो जामन की अंदर कहीं अधूरी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई थी, उससे दूर तो हो गई थी, लेकिन उसकी नजरें अब तक हयाम के वजूद पर, उसकी एक एक हरकत पर मरकूज थी। जामन के लब ही नहीं बल्कि आंखें भी मुस्कुरा रहे थे। सुबह हयाम के उठने से पहले ही वो ऑफिस के लिए निकल गया था। कल जल्दी घर जाने की सूरत में उसे आज सवेरे ही निकलना पड़ा था। काम पर कोई कंप्रोमाइज काम पर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं था। ऑफिस में पहुंचते ही उसे दाराम सामन के ऑफिस में बैठा हुआ नजर आया। ओए, तू कब आया? जामिन से अचानक अपने ऑफिस में देखा एकदम सरप्राइज हो गया था। कल रात। कैसा है तू? वो जामिन के गले लगते हुए बोला था। आई एम फाइन। तू सुना, अभी तो प्रोग्राम था ना रुकने का तेरा, मस्जिद वहां। वो कोट उतारता हुआ कुर्सी की पूछ पर लटकाता हुआ बोला था। अब सारे काम खत्म हो चुके हैं तो रुकने का क्या सवाल, फिर मैं आ गया। और वैसे भी यहाँ पर काम बहुत है, ताराम हाफ लहजे में बोला था। उसका साफ इशारा ध्यान सामिया की तरफ गया था। किस तरह वो उसके सामने बिच्छी चली गई थी। एक मुस्कुराहट उसकी मूंछों के नीचे खूबसूरत अनाबी लब फैले थे। अच्छा किया। जामुन उसकी मुस्कुराहट को नोट ना कर सका था क्योंकि वो साथ में मोबाइल भी ऑन कर चुका था। तुम्हारी बीवी कैसी है? हमारी भाभी। अब वो सीधा होकर बोला था। सिर्फ तेरी भाभी, हमारी नहीं। जामिन ने नजर उठाकर उसे घूरा था। जवाब में वो भी मुस्कुरा रहा था। समझ आ रहा है मुझे सब। दाराम हंसते हुए बोला था। यार, मेरा मतलब है कि तू रिश्ता तो ना बिगाड़, वो सिर्फ तेरी भाभी है। वो संभल कर आराम से बोला था और दाराम की मुस्कुराहट उसे जहर सी लगी थी। आखिर वो कैसे उस पर हंस सकता है? मुझे आ रहा है समझ, डोंट वरी, बच्चा तो नहीं हूं ना मैं। दाराम अब उसको तंग करने में लग गया था। सामान्य की दुखती राह को वो अच्छे से जान जाता था। व्हाट डू यू मीन? जामन ने उलझी नजर से उसे देखा था। उसका हंसना मुस्कुराना जामन को वाकई अब जहर लगा था। आई मीन आप गुड न्यूज कब सुना रहे हैं? अब दाराम इतनी आसानी से बोला कि जामन की हैरत से आंखें फैली थी। कैसी गुड न्यूज? वो बिल्कुल नहीं समझा था। ऐसी क्या गुड न्यूज उसे सुनानी थी? बच्चे ना बनो, तुम मर्द बनो। दाराम झंझलाया का बिल्कुल भी ना था, लेकिन उसका समझना उसे खिला जरूर था। तो मैं तुझे क्या लग रहा हूँ अभी? उसने मोबाइल बंद करके टेबल पर रखा था। अबे डैश, मुझे चापचू कब बना रहे हैं तू अब? गुड न्यूज। दाराम ने टेबल पर पड़ी हुई एक फाइल उठाकर सामने के साफ मार थी। औकात में रहो। वो तेज आवाज में चलाया था। कुर्सी से भी झटके से उठा था। दाराम खिलखिला कर हंसा था। मैं तेरा ये दांत तोड़ दूंगा, अंदर रखो इन्हें। सामने बिफरा था। ओके ओके भड्डी, रख ली अंदर। दाराम मुस्कुराहट रोककर बोला था और जामुन के संजीदा होने पर दोबारा कुर्सी पर बैठा था। तू ज्यादा औकात से बाहर आ गया, पता भी है ना तूने क्या कहा है, बेगैरत। वो गुस्से से लाल होता हुआ दो चार गोलियां उसे दिल में देता हुआ बोला था। मैंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कहा। तेरे बच्चों का मैं चाचा ही लगूंगा ना, हाला लगने से तो रहा ना। बर वह जरा सी भी मेरी हवाइश तू क्या पूरी नहीं कर सकता? दाराम अभी बास आया था। तू यही हवाइश तो पूरी कर देना, मेरी भी यही हवाइश है, तेरे बच्चों का चाचा मैं कहलाऊं। वह उल्टा उस पर बात कर गया था। कोई बात नहीं, दोस्त पे तो जान कुर्बान है। जहाँ तो जरा सी तेरी ये हवाइश है, अगले साल तक तो यकीनन चाचा बन जाएगा। दाराम खुले दिल से बोला था। अबे क्या बक रहा है तो, कहीं वहीं से पागल तो नहीं होकर आ गया? जामा पूरी तरह से झंझला कर आ गया था। कुछ नहीं, मैं आता हूँ कुछ देर में। दाराम गुस्से से उठता हुआ जान छुड़ाता हुआ बोला था। बात पूरी करके जा। जामिन उसके कलाई को थामा था। ज्यादा डीप ना जाए जामिन साहब, उसे कलाई छिड़वाता वहां से निकल गया था। ज्यादा सर्दी लग गया मनहूस को। जामिन मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया था। बेटा कब तक ऐसे रहोगे? मैं तो तरस गई हूँ तुम्हारी हंसी देखने को। आरजू बेगम बरहान के कमरे में बेड पर बैठी लाचार सी बोलती। वो अभी ऑफिस से आया था, तभी उसके कमरे में थी। मम्मी, फेक स्मेल मैं अपने चेहरे पर नहीं ला सकता। वो तौलिया गर्दन से हटाता हुआ सोफे पर डालता हुआ टी शर्ट पहनते आम से लहजे में बोला था। बात लेकर वो अभी आया था। मैंने कौन सा कह रही हूँ कि फेक हंसो? मेरा बच्चा मेरे लिए सही, लेकिन हंसो, बोलो, लड़ो, लेकिन इस तरह मत करो। वो तौलिया उठाती हुई जगह पर आकर बोलती। क्या हंसने की आप कोई वजह है? वो इस्तजा या हंसा था। दराज शीशे के सामने खड़ा अपने नम बाल सेट करने लगा था। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं तुम्हारे सामने? वो दुख से बोलती। मम्मी है, आपकी अहमियत, अभी तो यहाँ हूँ, वरना ये शहर ही बुरा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जगह तब्दील कर लूँ।
खुद तो तब्दील हो ही चुका हूँ। अब वो बेड पर वापस आता हुआ चाय का कप लेता हुआ बोला था, नहीं बेटा, सारा बिजनेस खराब हो जाएगा, ऐसे तो तुम समझ जाओ, खुद को खुश रखो, क्यों खुद को उसके गम में साया कर रहे हो? तुम मेरे एक ही बेटे हो जान, ऐसा नहीं कर सकते। वो इल्तिजाइया लहजे में उसका चेहरा थामती हुई बोली थी, लेकिन मम्मी मुझे नहीं रहना यहाँ। वो दुख समेत बोला था, जिसके लिए तुम ये सब कर रही हो ना, वो तो शादीशुदा जिंदगी गुजारी है, तुम खुद को क्यों जोगी बना रही हो, जबकि तुम सब जानते हो। उन्हें गुस्सा आया था। मुझे लगता है मम्मी, मेरा दिल करता है कि मैं ज्यादती कर चुका हूँ, मैं कहीं ना कहीं गलती पालूं जो मुझे अब जीने नहीं दे रहे। वो कब ट्रे पर पटकता हुआ बोला था, तुम गलती पर नहीं हो, गलती पर हमेशा से हयाम थी। तुमने से पहचाने में देर कर दी, अब भी वो मैरिड है। हमें तो पता भी नहीं था कि कौन है वो जिससे उसने शादी की है। वो बात बनाते हुए जहर उगल चुके थे। नहीं मम्मी, बस अब नहीं। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका दिल तड़प उठा था, कहीं शदीद दर्द हुआ था। बरहान, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो, बस। इस बात को हफ्ता गुजर चुका था। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। वो जैसे तैसे असल बात पर आई थी। मम्मी, क्या कह रही हैं आप? क्या मैं शादी के लायक लगता हूँ? ये कभी नहीं हो सकता। हवा में भी तसव्वुर नहीं कर सकता मैं किसी और को। वो तैश में आया था, गैज़ो गब्ज़ के आलम में बोला था, क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम इनकार करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी, शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। वो उससे ज्यादा गुस्से में बोले थी, आप ब्लैकमेल नहीं कर सकती मम्मी। वो खुद सर हुआ था। तुम्हारी शादी में मारिया से कराना चाहती हूँ, लेकिन तुम हयाम में इंटरेस्टेड थे। मैं खामोश हो गई कि बेटे की खुशी है, लेकिन अब हयाम का तुम खुद देख चुके हो ना कि वो क्या कर गई है तुम्हारे साथ। अभी मारिया का ऑप्शन है, वो बेहतरीन है, एजुकेटेड है, खूबसूरत लड़की है, और सबसे बड़ी बात तुम्हें भी इंटरेस्टेड है। लेकिन खामोश थी कि तुम हयाम के साथ हो चुके, बट तुम आए रोज उसकी इंसल्ट करते हो। अब ऐसा नहीं होगा, मारिया से तुम्हारी शादी अब मैं कराऊंगी और तुम इनकार नहीं कर सकते। वह उंगली उठाकर उससे वार्न काट चुके थे। तो आप ये नहीं जानती कि उसकी मजीद शादी होने पर कितनी इंसल्ट करूंगा। वह दृष्ट लहजे में बोला था, ये मसला तुम दोनों का आपस का होगा, मजीद कोई बहस नहीं होगी। वह क्या गुस्से से रूम से चली गई थी, जबकि बरहान को समझ न आया था कि वो किस तरह ये सब करेगा।